Good afternoon, friends. Today we will start the new topics as we have read the types of as we have started types of audit. First on the तो आप लोग ने अगर पिछले वाला अगर लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. सो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे बेस्ड ऑन ऑनरशिप. इन दिस लेक्चर वी विल read about based on time. So it's me, Sandhya Thakur, assistant professor guest on Parvati Science College. Now on the basis of time the audit can be of four types. अब अगर हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग पढ़े, ठीक है, टाइम के बेसिस पर पढ़े, तो ऑडिट को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है. क्लियर है. सो फर्स्ट वन इज योर इंटरिम ऑडिट. व्हाट यू मीन बाय इंटरिम ऑडिट? यहाँ बोला जा रहा है व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टिंग बिटवीन टू एनुअल ऑडिट सच ऑडिट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट. अब क्या मतलब हुआ इसका? जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो ऑडिट होती है उसको हम इंटरिम ऑडिट बोलते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? जो ईयर चल रहा है अभी, ठीक है, उस ईयर के जो बीच में ऑडिट होगा, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिट. इट मे इन्वॉल्व कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. इसमें क्या होगा, जब इंटरिम ऑडिट होती है, ये क्या होता है, पूरा साल जैसे होता है तो वो साल के बीच में इंटरिम ऑडिट मतलब चेक करने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, वो जो क्या होगा, वो पूरी तरह वो चेक करेंगे अकाउंट्स को. समटाइम इट इज़ कंडक्टेड टू इनेबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर अ इंटरिम डिविडेंड. समटाइम क्या हो जाता है, इसमें कंडक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, ये इंटरिम ऑडिट किया जाता है कि मतलब सब जो साल में जो होता है, अभी हम क्या क्लियर बताया कि जो बीच में ऑडिट होगा, ठीक है, तो ये सम टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू भी किया जाता है. ठीक है, कंडक्ट किया जाता है. इट में ऑल्सो भी द पर्पस ऑफ डीलिंग विथ इंटरिम फिगर ऑफ सेल्स. इसमें इनका पर्पस क्या हो जाएगा, डील करने का, जो भी इंटरिम फिगर. तो इसमें मेन मकसद आपको ये समझना है कि मेन पॉइंट ये है कि इंटरिम ऑडिट क्या होता है, तो जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो ऑडिट हम लोग करते हैं दैट इज इंटरिम ऑडिट. नाउ नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूस ऑडिट. अब जो हम कंटिन्यूस ऑडिट की बात करें, व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूस? अगर एक सिंपल सा वर्ड कंटिन्यूस क्या बताता है, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, तो वही बोल रहा है कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और एट अ रेगुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है कि ये थ्रू आउट पूरा साल में रेगुलर वे में मेरा जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन आ रहा है, जो आ रहा है, रेगुलर वे में इसका पूरा क्या हो जाएगा, ऑडिट होगा. ठीक है, शॉर्ट या तो शॉर्ट इंटरवल में. तो अगर हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करें, इंटरिम ऑडिट में क्या फ़ायदा है, कंटिन्यूस ऑडिट में क्या फ़ायदा है, तो इंटरिम ऑडिट क्या होता है, ये लेस मतलब कम खर्चीला होता है. आप इंटरिम ऑडिट करवाओगे क्या होगा, साल के बीच में होगा, ठीक है, चलो, लेकिन ये कम खर्च लेगा. ठीक है, ऑडिट हो गया. लेकिन जो कंटिन्यूस ऑडिट है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि ये रेगुलर वे में होते चला जा रहा है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूस ऑडिट होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द फॉर अ रेगुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो कंटिन्यूस बेसिस पर क्या हो जाएगा, वो अकाउंट्स का ऑडिट होता जाएगा. ठीक है, सपोज और जो कंटिन्यूस ऑडिट होते हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं. सपोज वहाँ के जो मैंने जैसे किसी बिजनेस का प्रिपरेशन किया जा रहा है, अब उसमें क्या हो जाएगा, उनको जो भी वहाँ अकाउंट्स प्रिपेयर कर उनको तो पता होगा कि अच्छा ये महीना के अंत में आके हमारे बिजनेस का अकाउंट्स देखता है और ऑडिट करता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो कुछ एरर और फ्रॉड भी किया है तो वो क्या करेगा, वो पहले प्रिपेयर करके रखेगा. अच्छा ये तो ये चेक करेगा तो हम पहले ये सब प्रिपेयर करके रखेंगे कि उसको पता नहीं चले कि हम कुछ एरर एंड फ्रॉड किए हैं. तो वो क्या करता है जब ऑडिटर, तो वो क्या कर देता है कि वो एक इरेगुलर वे में भी आ जाता है. उसको अगर एक महीना में आना था वो क्या करेगा, वो नहीं आएगा उसमें में, वो मे बी मंथ के बीच में आ जाए, वो भी क्योंकि रेगुलर वे में है. तो वो एक सडन विजिट हो जाता है उस बिजनेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करना कि कहीं कुछ एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ताकि वो उस एरर एंड फ्रॉड को वो पकड़ सके. तो ये अगर आप कंटिन्यूस ऑडिट की बात की जाए तो वो रेगुलर बेसिस पर भी है और एक इरेगुलर बेसिस पर भी. एक रेगुलर बेसिस पर वो तो ऑडिट कर ही रहा है, साथ साथ में इरेगुलर क्यों चला जाएगा, अगर कुछ एरर एंड फ्रॉड अगर हो रहा है, अगर वो किया है तो उसको तो अगर पता रहेगा कि हम एक मंथ में जा रहे हैं, 2 मंथ पर मेरा उस बिजनेस में उस ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम अगर टाइम पता है उसको, तो वो क्या करवाएगा, एरर्स एंड फ्रॉड के ज़्यादा चांस होंगे. तो एक सडन विजिट हो जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूस ऑडिट इन्वॉल्व्स अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस बाय द ऑडिटर अटेंडिंग एट अ रेगुलर इंटरवल से वीकली, फोरनाइट, मंथली, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, ये कौन बोला है, टी आर बिदुल.
बेतेली बॉय, इसमें क्या होता है, देखो क्या क्या, अब वो जो ऑडिट करेंगे या तो वीकली बेसिस पर आएगा, ठीक है, या तो फोर्टनाइट बेसिस या महीना मंथली बेसिस पर आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर उसको इस बेसिस पर, तो अगर वीकली बेसिस पर आ रहा है तो उसको तो पता होगा एरर एंड फ्रॉड हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा एक ऑडिटर, वो वीकली बेसिस पर नहीं जाके मंथ में चल जाएगा, सडन विजिट कर जाएगा। तो वही होता है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट हो सकते हैं वो मंथली बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो फोर्टनाइट बेसिस पे, और वो मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अ कंटिन्यूस ऑडिट इज वन where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor and his staff attends at regular and irregular during the period. सो आर सी विलियम्स ने कहा, ठीक है, क्या भी मैंने भी वही बोला था कि ये क्या हो जाता है, रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल है। कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है क्या होता है, इज़ वन वेयर द ऑडिटर ऑफ, और वहाँ का जो ऑडिटर होगा या स्टाफ होगा वो कंसिडली वो रेगुलर वे में इंगेज होता है चेक करने में अकाउंट्स, पूरा वो जो पीरियड रहेगा वो में, ठीक है, वेयर द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ अटेंड रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स फॉर अ पीरियड। अब देखो, अब जो हम कंटिन्यूस अटेंड करवा रहे हैं तो इसका हमको हर एक चीज़ का क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अब इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एडवांटेजेस जो है, ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट का, वो हम लोग देखते हैं। कंप्लीट चेकिंग ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, अब मेरे अकाउंट्स का कंटिन्यूस बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये तो हमको पूरा क्लियर होगा कि मेरा जो रिकॉर्ड होगा उसका बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या होगा, कंप्लीट चेक होगा। सिंस द ऑडिट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर सफिशिएंट टाइम इज, जो पूरा साल में जो कंप्लीट हम रेगुलर बेसिस पर ऑडिट करवा रहे हैं उसके लिए मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हर एक बारीकी से मेरा चेक होगा, ठीक है। एंड इंक्वायरी एंड अ डाउट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑडिट कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे। तो जो हम कंटिन्यूस ऑडिट बार बार करवा रहे हैं, अगर हमको कुछ डाउट भी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अगर, ठीक है, वही बोल रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लानिंग, अगर हम ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिटर कैन प्लान हिज ऑडिट वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो ऑडिटर होंगे वो खुद प्लान करेंगे कि जो वो वर्क होगा वो किस वे में एकदम सिस्टम वाइज चलना चाहिए, ठीक है, वो प्लान करके, ठीक है। ही कैन विल स्पिरिट इज वर्क थ्रू आउट अ ईयर, ठीक है। इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिटर, क्लियर है, ये पूरी तरह वो जो ऑडिटर होंगे वो प्लान करके एक सिस्टम वाइज वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या होता है कंटिन्यूस ऑडिट में, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अगर हम जो अपनी ऑडिट रखवाएं तो वो क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूस बेसिस पर अगर चेक करें तो उनको पहले ही पता चल जाएगा, अर्ली डिटेक्शंस हमको हो जाएगा। कुछ अगर फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड मीन्स पहले भी बताए हैं, जो जानबूझकर किया जाए, और एरर जो गलती से हो जाए। तो अगर कुछ भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेरा अगर कंटिन्यूस ऑडिट करवा रहे हैं तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, पहले ही हम उसको पकड़ लेंगे कि क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एरर हो रहा है और फ्रॉड हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम उसको सुधार सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ ऑडिटर बिकम ईजियर टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, अदरवाइज इट विल इन्वॉल्व मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पर हम कर रहे हैं तो ये एक ऑडिटर के लिए बहुत ईजी, मतलब ईजी हो जाता है, ताकि वो बाद में ना प्रॉब्लम पाकर वो तभी वो प्रॉब्लम को, वो एरर को, वो फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अप टू डेट अकाउंट्स, अब क्या बोल रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंट स्टाफ विल इंक्रीज एंड द वर्क विल बी अप टू डेट एंड एक्यूरेट। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी अगर हम कंटिन्यूस बेसिस पर ऑडिट करवा रहे हैं तो जो मेरा काम होगा पूरा अप टू डेट, एकदम टाइम पर सारा चीज़ हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज योर वैल्यूबल सजेशंस, इसमें क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस ऑडिट विल हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूस ऑडिट जो हम करवा रहे हैं वो ऑडिटर को क्या हेल्प करेगा, उसको जो भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कंटिन्यूस बेसिस पर पता चलेगा। दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू मेक सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, और जब उसको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा क्या उसके लिए सही है, क्या मतलब क्या चीज़ के लिए उनको सही हो रहा है, अगर कुछ गलती हो भी रहा है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और एक सजेशन भी वो दे सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू मेक सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द, कैसे हम बिजनेस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो एक सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम ऑडिट, इसमें क्या होगा, इंटरिम ऑडिट, इंटरिम अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर विदाउट मच डिले, जो इंटरिम ऑडिट होगा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं होगी, डिले नहीं होगा। इट विल हेल्प द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। सो दिस ऑल फॉर टुडे वी हैव रेड अबाउट types of audit based on time, and in the next lecture we will read based on objectives. So students, one thing, see, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से आप लोग पढ़ो, ठीक है, बुक देख के अच्छे से रिवाइज करो। ये आपको हर एक छोटा से छोटा टॉपिक में इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ये देखने के साथ आपका सॉल्यूशन हो। सो थैंक यू।